बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। द क्रिटिक ब्रदर्स के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आप लोगों से माजरत के थोड़ा सी जो है हमें ताख़ीर हो गई, क्योंकि थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ताख़ीर हो गई, क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरे में हमने आपसे आखिरी मरतबा आपके इंटरेक्ट किया था। फिर उसके बाद रमज़ान का आखिरी अशरा आ गया। तो अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? कामरान, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, इसका कुछ अर्सा पड़ा है? बस वो गला खराब है कुछ। अब आ रही है? हाँ हाँ भाई। जी। तो रमज़ान का आखिरी अशरा था, तो उसके बाद जो है ना, ये लोग मसरूफ़ थे, मैं भी मसरूफ़ था। फिर ईद की गहमा गहमी, और फिर कुछ टाइम मिल नहीं सका, क्योंकि ग्लोबली और नेशनली बहुत कुछ हो रहा था। कामरान, आपको ग्लोबली पता है कि क्या कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान इंडिया के सरहद पे जो कि टेंशन है, वो भी इसके बारे में भी अवेयर हैं आप? क्या क्या कुछ हो गया पिछले एक महीने में दुनिया में? क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस पे तो हम शायद एक और प्रोग्राम करें आपके पीसफुली। इस वक्त तो हमारा आपके प्रोग्राम का मकसद जो है वो PSL 10 के बारे में गुफ्तगू करना है। अच्छा, ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत ये इसलिए पेश आई कि जो पहले भी PSL होते रहे, 9 PSL, हमने बड़े ही आपके जिसे कहते हैं ना, जोश व खरोश से PSL स्टार्ट किए। सब ने अपनी अपनी टीमें चूज की। बच्चों ने, किसी ने इस्लामाबाद, किसी ने जो है आपके कराची, किसी ने लाहौर, किसी ने कोयटा, किसी ने पेशावर ज़ल्मी। और ख़ानदान में भी इसके बारे में, वो दोस्तों में भी इसके बारे में बात होती रही। मगर इस मरतबा PSL थोड़ा सा आपके जिसे कहते हैं ना कि टेस्टलेस, जायकेदार नहीं है। अब जायकेदार ना मजा नहीं होने आ की रहा। बहुत बात है। मजा नहीं। मजा नहीं आ रहा। वो मजा क्यों नहीं आ रहा? वो मजा इसलिए नहीं आ रहा, शायद हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इतना आपके कंड्यूसिव नहीं है। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी, आपको पता है कि ट्रम्प की जो हलफ उठाने के बाद जो इस वक्त एक ट्रेड वॉर दुनिया में जो आपके उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। और जिसकी वजह से एक दुनिया में एक अनसर्टेनिटी सी पैदा हो गई है, क्योंकि जो ग्लोबल GDP, जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो बहुत स्लो डाउन हो गई है। इसकी मैनिफेस्टेशन कामन इस तरीके से नजर आती है कि लोगों ने अब जितनी भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको सेविंग की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। तो आपने देखा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस कहाँ पहुंची है, और आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कितनी नीचे लोग हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त रिसेशन है, और रिसेशन जो है वो अनसर्टेनिटी की तरफ है। फिर यूक्रेन आपके और रशिया वॉर जो है वो भी एक वो है। फिर गजा में जो कुछ हो रहा है, और गजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के। तो उसका भी इम्प्लीकेशन एक गो के हमारी जो मुसलमान हुकूमतें हैं, मुसलमान मुल्कों की जो हुकूमतें हैं, उन पे तो इतना ज़्यादा नहीं है, मगर मुसलमान मुल्कों के अवाम के ऊपर उसका असर बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ उसका असर स्पेसिफिकली पीएसएल पे भी मुसलमान। है। इवन आप, हाँ, चूंकि तो हमारा उसका टॉपिक असर मैं पीएसएल आ रहा पे हूँ, ही है। पापा उस तरफ नहीं आ रहा हूँ। जी जी। तो उसका उसका असर लिंक हम पीएसएल पे भी पड़ रहा बनाते है। हैं। उसका लिंक ये है, वो मैं भी बाद में बताऊंगा। मगर मुसलमान मुल्कों पे नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम जो है, आप देखें कि सारा यूरोप जो है आपके गजा के साथ स्टैंड कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत आपके इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। आप ये देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा जो है आपके इसके, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस वक्त पूरी जो दुनिया है वो इस जेनोसाइड के अगेंस्ट में मुत्तहिद है। एक तरफ जो है आपके एक जालिमाना निज़ाम है दुनिया का, जो कि आपके लोगों को बगैर किसी वजह के मार रहा है, पीस रहा है। और एक तरफ जो है आपके वो मजलूम आवाम का साथ देने वाले लोग हैं, जो हक का साथ दे रहे हैं। कामन PSL के जो एक फीकापन जो है ना PSL में, वो इस वजह से भी है कि जो स्पॉन्सरशिप ली है मेरे ख्याल से PCB ने, उसके उसकी जो आपके लोगों की बड़ी रिजर्वेशन है उस पर। क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबली बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो रहा है। और अगर आप उन्हीं लोगों को स्पॉन्सर करेंगे इस गेम का, जिन लोगों के, जिन आपके इदारों के या जिन ऑर्गेनाइजेशन के
अगेंस्ट में, या जिनके जिनका बॉयकॉट लोगों ने किया हुआ है, तो वो फिर मेरे ख्याल से उसका जो नतीजा है आपकी व्यूअरशिप पे भी आएगा। क्राउड का जो है ना आपके स्टेडियम में आना भी जो है आपके इस ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया, खुसूसन कराची में तो ऐसा लगता था कि कराची वालों ने पूरा पीएसएल का बॉयकॉट किया हुआ है। तो ये एक कामरान एक मुझे नजर आता है कि ये जो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारी जो प्लानिंग है, इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, किनको स्पॉन्सर करना है, किनको लेना है। दूसरे ये कि हमारे जो वेन्यूज हैं, जो क्रिकेटिंग वेन्यूज हैं, अब लोग जो है ना आपके इन बड़े शहरों में मेरे ख्याल से बोर हो गए हैं इन सब, क्योंकि कराची स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं, और यकीनन आपके लाहौर में, पिंडी में और मुल्तान में भी यही सिक्योरिटी के जो है आपके वो होंगे अरेंजमेंट। कराची में जिन लोगों से मैंने मालूम किया है कि यार आप क्यों नहीं जा रहे पीएसएल देखने, कह रहे हैं यार कौन जाएगा, मुझे बताएं यार, इतना शदीद जो है आपके हमें एक अजियत से कहते हैं कि गुजरना पड़ता है, कि कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करो, फिर उसके बाद पैदल चल के अंदर जाओ, फिर आपकी पूरी तलाशी हो, फिर आपको ना पानी लेके जाने का आपके देते हैं, फिर ना आपको जो है ना कोई खाने की चीज़ लेके और बहुत सारे टिकट्स में उन्होंने कहा था कि जी हम जो हैं वो आपको फूड भी प्रोवाइड करेंगे और ये भी प्रोवाइड करेंगे, और वो जो जितना सब स्टैंडर्ड फूड और सब स्टैंडर्ड अरेंजमेंट अंदर होता है ना आपके इसके स्टेडियम के, लोग कहते हैं यार ये नाकाबिल कबूल है हमारे लिए। और दूसरा फैक्टर तो मैंने आपको बताया कि कराची एक्ट्स ने बिल्कुल बॉयकॉट किया, क्योंकि स्पॉन्सरशिप जो है उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे कामरान आप? दूसरा फिर हम आपके चलिए, मैं बहुत सही, आपने पूरा समअप तो कर दिया। बस मेरा कुछ इसमें इनपुट ये रहेगा कि मैं वहां से शुरू करूंगा कि हम 10वें एडिशन में हैं पीएसएल के। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे जाएं, 3-4 साल पुराने, तो पीएसएल 6 के बाद से एडिशन जो पीएसएल के आए 7, 8, 9, वो उसमें क्वालिटी डाउन होना शुरू हो गई थी क्रिकेट की भी। अगर आप उसको पुराने मैचेस को निकाल के देखें और पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से भी देखें, तो हालांकि ये वही दौर था कि जब हमारी नेशनल टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी T20 में, और हम वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचे। और बावजूद उसके के तमाम चीज़ों के क्वालिटी डाउन हो रही थी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और वो वजूहत, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी तक परसिस्ट कर रही हैं पीएसएल के एडिशन 10 तक। अभी हमारे सऊदी अरब से एक दोस्त गए थे कराची, और वो थर्सडे को गए और वो जुमे को सुबह पहुंचे, और शाम में वो कराची और क्वेटा का मैच देखने पहुंच गए अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को लेके। वो बेचारे कह रहे हैं यार, 5,000 का टिकट लिया फी पर्सन, और फैसिलिटीज नाम को नहीं थी। यानी कि अगर किसी का, उन्होंने एक बहुत ही पर्सनल एक चीज बताई कि यार अगर किसी का वहां के ऊपर, किसी को हाजत है वॉशरूम जाने की, तो वो फैसिलिटीज भी इतनी पथेटिक और इस कदर मुश्किल है कि एक शख्स कैसे वहां के ऊपर जाएगा। खाना पीना तो खैर वो आपको पता है हमेशा से वो बैन। तो सिक्योरिटी इश्यूज तो अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंटरनली डेवलप क्यों नहीं करते वो फैसिलिटीज जो स्टेडियम के अंदर हो। और वो फैसिलिटीज स्टेडियम के अंदर अगर प्रोवाइड कर दें, जैसे आप कंट्रोवर्शियल स्पॉन्सर्स लेके आ रहे हैं, आप नॉन कंट्रोवर्शियल लोकल फैसिलिटेशन भी तो लेके आ सकते हैं। हम यहाँ पे सऊदी अरब में रियाज में ऑलमोस्ट हर महीने या दूसरे महीने किसी न किसी लोकल फेस्टिव में होते हैं, भले वो ऑफिशियल हो भले वो नॉन ऑफिशियल हो। ऑफिशियल फेस्टिव भी होता है वहाँ, यहाँ के ऊपर इतनी वो, और डेफिनेटली सऊदी अरब में भी सिक्योरिटी का रहता है, बाहर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं है, अब तो हर जगह सिक्योरिटी मस्ट है। वो कुछ नजर आती है, कुछ नजर नहीं आती। हमारे यहाँ तो ज्यादा आसानी है कि नजर आती है तो उसको और इजी हो जाना चाहिए कि पब्लिक ऑलरेडी अवेयर है कि जी सिक्योरिटी है। लेकिन अगर आप 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर 50-60 साल के लोगों को चलाएंगे, जो देखिए क्राउड कौन आएगा, क्राउड में कौन कौन लोग आएंगे पैसा खर्च करके देखने के लिए? जो अफोर्ड कर सकते हैं सबसे पहले, बिल्कुल। और जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज तो लोग टीवी पर देख लेते हैं। तो क्राउड पुल करने के लिए आपको सबसे पहले जो इन स्टेडियम जो फैसिलिटीज हैं उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, बहुत इजीली आ सकते हैं। खाने के अच्छे स्टॉल्स हों, सैनिटेशन की अच्छी फैसिलिटीज हों, जो कि नजर नहीं आती। तो ऐसा लगता है कि लोग मैच देखने नहीं जा रहे, किसी जंग पे जा रहे हैं।
ठीक है जी, या उनको कोई सजा दी गई है मैच देखने जाने के लिए। तो कराची में तो ये सिचुएशन है। मुझे लाहौर का, पिंडी का पता है कि वहां पर थोड़ी बेहतर है, और लाहौर में तो थोड़ा क्राउड नजर भी आ रहा है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ लाहौरियों को कि आ रहे हैं वो मैच देखने के लिए। उसमें स्पॉन्सर्स की कंट्रोवर्सी, अब मुझे इसका इल्म नहीं है कि इन्होंने कोई ब्लैंकेट एग्रीमेंट किया हुआ है केएफसी के साथ या और जो दूसरे कंट्रोवर्शियल स्पॉन्सर्स हैं, कि उन्होंने बहुत पैसा दिया हुआ है इसमें पीसीबी को। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि नॉन कंट्रोवर्शियल स्पॉन्सर्स भी अवेलेबल होंगे। मेरा ख्याल है शायद ये पैसे की जो इसमें जो उनकी डील बनी है उस वजह से लेके आए हैं। लेकिन ये कि जो कराची वाले हैं या पूरे पाकिस्तान में जो लोग गजा फ़लस्तीन के साथ हैं, उसकी वजह से भी जो है वो क्राउड नहीं आया। अब हो सकता है पीसीबी ने इससे पैसा कमा लिया हो। बहरहाल ये भी एक इसका अपना फैक्टर है। दूसरी चीज जो टेस्टलेस होने की है वो ये है कि आप एक ऐसी T20 लीग के साथ आपने उसको, मतलब इट्स इट्स अ हाँ मैं कम्प्लीटली। थोड़ा सा आवाज जो है ना आपके वो करो, बहुत कम आवाज आ रही है अच्छा आपकी। जी। एक बहुत ही कंप्लीट डिजास्टर प्लानिंग मैं कहूँगा इसको, डिजास्टर्स प्लानिंग है। वो ये है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ अपनी लीग शुरू कराई हुई है क्रिकेट में। अब लोग अगर 5 रोजा मैच देखें या ना देखें, या वनडे का मैच देखें या ना देखें, लेकिन ऑनेस्टली बात यह है कि आईपीएल देखने वाली बहुत पब्लिक है दुनिया भर में, उसकी व्यूअरशिप है। उसको स्पॉन्सर करने वाली भी बहुत पब्लिक है। उसको स्पॉन्सर देखें, इस वक्त दुनिया तो, दुनिया क्रिकेट चली आईपीएल से रही है, मतलब इस बात को एक्सेप्ट कर लेने में क्या हर्ज है कि दुनिया क्रिकेट रन इस वक्त इंडिया कर रहा है और आईपीएल रन कर रही है, क्योंकि उसमें पैसा इतना इन्वॉल्व है कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकती। तो और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो मतलब जो दुनिया में लोग हैं, अगर वो आईपीएल की तर्ज पर अगर कोई ब्रांड खड़ा कर सकते हैं तो जरूर खड़ा करें। Excuse me। हमारी बदकिस्मती ये देखें कि हम अपनी लीग शुरू कर रहे हैं आईपीएल के मुकाबले में। हमारा शेड्यूल जो है वो क्लैश कर रहा है आईपीएल और पीएसएल के साथ। तो जो रियल क्रिकेट लवर है, जो अच्छे क्रिकेटर्स की क्रिकेट देखना चाहता है, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी बाहर से खिलाड़ी आए हुए हैं, डेविड वार्नर तो उस वक्त आया है ना जब रिजेक्ट हो गया है, या केन विलियमसन उस वक्त आया है ना जब वो रिजेक्ट हो गया है, या माइकल चैपमैन या टिम साइफर्ट, या और जो दूसरे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, होल्डर वगैरह, ये वो लोग हैं जिनको पीएस आईपीएल ने पिक नहीं किया है। ठीक है, तो हमारे पास हम, मतलब इवन आप ये देखें, अफगानिस्तान के गुरबाज वगैरह तक आईपीएल खेल रहे हैं। अफगानिस्तान की जो टीम है उसके भी जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही पुअर प्लानिंग रही आईपीएल के सामने शुरू करने में। उनकी आईपीएल खत्म होने देते, आप अपना कर लेते, पहले कर लेते, लेकिन हमने बहुत पुअरली इसको शेड्यूल किया। तो नदीम भाई, मुझे तो यही नजर आती है चीजें कि ग्राउंड फैसिलिटीज ना होने के बराबर हैं। जैसे आपने कहा, एक अजियत है। दुनिया भर के जो हालात हैं उसका इम्पेक्ट है, फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हैं। जिस तरह से भी, जो भी अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है, हम उसके साथ वी स्टैंड टॉल, एंड इवन एवरी वन इन द वर्ल्ड हु हैव सम हार्ट, वो फ़लस्तीन के साथ है। अब आप उसमें एक इंतहाई से ज़्यादा, अब मैं नहीं मानता कि लोग पैसे नहीं दे सकते पाकिस्तान में क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए। ये खामखाई में एक एक ऐसे ब्रांड को लाके चिपकाना जिसमें लोगों की इमोशंस हर्ट हो। जब आपको पता बिल्कुल। है एक जगह प्रॉब्लम में है, तो आपको क्या जरूरत है उस प्रॉब्लम को लेके आगे जाने की। आप नॉन कंट्रोवर्शियल स्पॉन्सर्स भी ला सकते हैं। और पाकिस्तान में इतने इतने लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में इतने ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं, एम्बेसडर्स मौजूद हैं, जो बड़ी खुशी खुशी इस पीएसएल को, आईपीएल सॉरी पीएसएल को स्पॉन्सर कर सकते थे। तो यही है टेस्ट टेस्ट, इसी वजह से कि लोगों का इंटरेस्ट करता ये था। ये कामना जी शो करता है इनसेंसिटिविटी ऑफ द द डिसीजन मेकर्स। वो जो आपने बात की ना कि लोगों की जो इमोशंस अटैच्ड हैं इन सब तमाम चीजों से, तो अगर आप इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हैं कि आपको यही आप प्रिएम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं या नहीं लगेगा। वो समझते हैं कि शायद जो क्रिकेट देखने वाले हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, वो बिल्कुल पागल हैं, उनको क्रिकेट के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। वो कहें ठीक है बस जो भी हो हम उसके साथ हैं। ऐसा नहीं है भाई। पाकिस्तान में लोग जो है ना बहुत ज्यादा अवेयर हैं। पाकिस्तान में लोगों की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा है। और आपको यही वजह है कि लोग जो हैं आपके पाकिस्तान
इतने हालांकि बुरे हालात होने के बावजूद पाकिस्तान से अभी भी खौफ रहते हैं लोग। और क्योंकि टैलेंट हमारी बहुत है ना, अपनी फैमिली अवेयरनेस के बहुत। बच्चे हमारी अपनी फैमिली के बच्चे अब उनका नाम तो खैर मैं क्या लूं, जो क्रिकेट लवर्स थे, वो ग्रुप में लिख रहे हैं कि जी हम पीएसएल नहीं देख रहे, हमें पसंद नहीं आया हाँ, स्पॉन्सर। जो पूरे साल इंतजार करते थे, हमारे दोस्त बिल्कुल अहबाब हैं बिल्कुल वो ऐसे ही। यहाँ पे, इवन सऊदी अरब में, आपको पता है सऊदी अरब में मतलब क्रिकेट का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो क्लोज कम्युनिटी है उसमें क्रिकेट की बात होती है। वो लोग भी कह रहे हैं यार क्या देखें यार, गजा को देखें या क्रिकेट को देखें, तो लोगों के इश्यूज हैं। फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो पॉलिटिकल टेंशन है, उसके हवाले से भी कुछ चीजें चल रही हैं। जो सीरियस लोग हैं वो कह रहे हैं यार सबसे ज्यादा परेशान तो बेचारे बाहर के लोग हैं। हमें तो पता है खैर बहरहाल ये कि अल्लाह खैर करे, कुछ ऐसा ना हो जिसमें परेशानी पैदा हो। लेकिन ये कि ये दुनिया भर के जो हालात हैं उससे अफेक्ट होती है, स्पोर्ट्स भी अफेक्ट होती है डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो अ, अ, तुमने बात की ना कि जो वो बच्चे जो कि, या वो यंगस्टर्स या वो यंग लोग, चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो, बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक, वो पूरे साल पीएसएल का इंतजार करें, और उनका लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इतना है मैं आपको बता नहीं सकता। कि वो ये कह रहे हैं कि मतलब हमें जो है इस पीएसएल देखने से, जब देखते हैं तो हमारा अंदर से जो हमारा जो जमीर है वो हमें मलामत करता है कि आप अपनी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और जो है ना, जो आपके एक तरफ जेनोसाइड हो रहा है और जो लोग उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप उन्हीं उन्हीं को जो है आप प्रमोट कर फैसिलिटेट रहे कर रहे हैं। हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं तो बुनियादी तौर आप पे। लॉन्गर रन में देखें ना, इससे हमारी क्रिकेट को नुकसान होगा, इसमें दुनिया भर में किसी और दूसरे मुल्क की क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। जो सेंटिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के ही हैं जुड़े हुए, बीइंग इस्लामिक कंट्री। मैं क्रिकेट में या रिलीजन को लाने का कायल नहीं है, पॉलिटिक्स को लाने का कायल नहीं हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि जब एक जगह पर इतना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है और उसमें खुल के वो स्पॉन्सर्स मौजूद हैं, एक्सक्यूज मी, जो जो सबको पता है, तो उनको इसमें इंडल्ज करना या किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करना, 25 करोड़ आवाम में से चलें अगर, खुदा देखें ऐसा भी तो नहीं है ना कि सारी सेंसिटिव है। हमारे यहाँ कुछ इंसेंसिटिव पब्लिक भी मौजूद है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जो ग्राउंड में जा रहे हैं वो इंसेंसिटिव लोग हैं। वो भी पूरे साल इंतजार करते हैं, उनको भी किसी न किसी लेवल, और देखिए हमारे यहाँ कितनी लिमिटेड एंटरटेनमेंट रह गई है आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, महंगाई की वजह से, बहुत सारे जॉब अवेलेबल ना होने की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग जा रहे हैं बाहर, जो लोग बाहर से वापस आ रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। तो क्रिकेट तो हमेशा से, मुझसे एक साहब ने एक बात की कहने लगे, जब आपको इतना पता है प्रॉब्लम है कि क्रिकेट पे सट्टा चलता है, प्रॉब्लम चलती है, तो आप लोग क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? आप लोग आधे घंटे का प्रोग्राम करते हैं, 5 घंटे का हमारा भी टाइम खराब करते हैं, और जब आपको पता है इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो क्यों बात करते हैं? तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा देखिए जी, हम तो प्रोग्राम करते हैं कि जी हम आपस में एक तो कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके साथ हमारे साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बात होती है, चीजें होती है। और बताएं क्रिकेट के अलावा और कौन सी चीजें जिस पे एक प्लेटफॉर्म पर हम बात कर सकते हैं? हम क्रिकेट के अलावा किसी एक प्लेटफॉर्म पे बात ही नहीं कर सकते। तो बात करने का इशू ये है कि बात इस पे हमारी आवाज है, हमारे अपने सेंटिमेंट्स हैं। आपका पूरा राइट है आप उससे डिसएग्री करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पूरी नेशन है वो तो कम से कम एक आवाज है ना। सही है ना, बहुत सारे हाँ, लोग हैं। क्रिकेट इज अ बाइंडिंग फोर्स। ठीक है ना। क्रिकेट अब इज अ। गजा में जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद जो सारी दुनिया चल रही है, खा पी रही है, नौकरी भी कर रही है, सब चीज कर रही है। तो क्रिकेट का बाइकआउट अपनी जगह के ऊपर, क्रिकेट का बाइकआउट नहीं होना चाहिए, बेसिकली स्पॉन्सर का होना चाहिए। सही है ना, ब्रांड तो बिल्कुल। हमारा ही है ना उस चीज में। तो ये बात हम इसलिए करते हैं कि जो लोग देखने जाते हैं, जो लोग टीवी पे देख लेते हैं, जिन घरों में चलता है, जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हर कोई तो नहीं देख सकता ना, हर कोई फ्री भी नहीं है। अब हम लोग अगर ऑफिस पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन रात में ये जरूर होता है कि यार चलो हाईलाइट तो देख लो ना कम से कम, कि क्या हुआ, या पूछ लिया किसने अच्छा खेला कितना बुरा खेला। और वीकेंड पे अगर मैच होता है तो स्टिल क्रिकेट इज इन अवर ब्लड, तो वो उसके साथ तो हम नहीं जा सकते। बस ये है कि लॉन्गर रन में हमें नुकसान होगा, ना इंग्लैंड को होगा, ना इंडिया को होगा, ना ऑस्ट्रेलिया को होगा, जो नीचे वाली नेशंस हैं ना उनको होगा। हमारी क्रिकेट डिटेरिएट होती चली जा रही है। अब आप देखने, कल हमारे जो एस बॉलर्स की फेंट लगाई है कल इरफान नियाजी ने,
तो मैं तो स्पीचलेस हो गया, और मुझे तो वो कोहली वाला मैच याद आने लगा जो 18 वालों पे सेम 48 रन चाहिए थे। तो आप ये देखिए ना कि मतलब जिन चीजों पर हम अपना तकिया करते हैं, हमारे दो एस बॉलर्स हैं। इरफान नियाजी एक इमर्जिंग टैलेंट है। मैंने आमिर से कहा था, आमिर भाई से, जब इसने 12 या 14 बॉलों पे 30 रन किए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में जो हम वनडे सीरीज जीते थे, मैंने कहा ये बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको ग्रूम करने की जरूरत है। इसका इसका सिक्स हिटिंग टैलेंट है और क्लीन हिटिंग टैलेंट है। आमिर भाई हमारे कुछ उनके डिफरेंट जरा व्यूज थे, हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो। लेकिन कल अगर आपने देखा हो जिस तरीके से उन्होंने हमारे शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ साहब की धुनाई की है, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है टैलेंट के ऊपर। नदीम भाई आप ये देखें जरा, पीछे कौन है। कमेंट्स पे मैं आऊंगा। मुझे तो ऐसा आपके महसूस हो रहा है, सबसे बुनियादी चीज तो ये कि जिन फॉरेन प्लेयर्स की आपने बात की, वो चाहे वो केन विलियमसन हो, वो ब्रैकवेल हो, नदीम वो भाई आप जो है ना देखें केन विलियमसन को खिला भी नहीं रहे, आपने देखा अच्छा, मैच। मैं यही कह रहा हूँ ना, इसके अलावा कॉमन ऐसे ऐसे प्लेयर हैं ना, यकीन मानो मैंने उनका नाम भी नहीं सुना। ओवेन का और नाम सुना मुझे है आपने कभी? ओवेन कौन है ये? मैं मैंने इनका नाम भी नहीं सुना, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस टीम के साथ खेलते हैं। यकीनन जो लोग आपके आपके जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को का हर मैच देखते हैं, वो हर जो है ना आपके, ये पता नहीं, शायद कभी किसी जमाने में एक दो मैचेस, 10-12 मैचेस खेलने के बाद इन्होंने अपने मुल्क से रिप्रेजेंट करना ना, पिक नहीं या मतलब पिक नहीं उसकी हुए, स्किल आप ही वैल्यू। कह लें, उनको पिक नहीं किया। लेकिन इन्होंने उन्होंने खुद जो है ना वॉलेंटियर जो है ना किया अपने आप को, और ये साइडलाइन हो गया। उन्होंने कहा कि जी अब मैं जो है ना आपके सिर्फ लीग खेलूंगा क्योंकि इससे पैसे ज्यादा हैं। अब सही। ये लीग के जैसे, तो आपको याद होगा कि जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, हॉकी खेला करते थे अपने मोहल्ले में, तो एक बंदा होता था, वो मोटरसाइकिल पे लेके जो है ना आपके वो टेप बॉल से जो है ना वो 3-3 ओवर 4-4 ओवर कराने के लिए हर जगह, फिरता रहता था हर वो जगह वो वो बड़ा मशहूर प्लेयर होता था जो हाँ हर जगह खेल रहा होता वो था। हाँ वो चार, अभी उसने जो है ना आपके वो ओपन जाके नाजोबाद मारना पे शुरू चार, करता था अगर बैटिंग होती थी, और अगर बॉलिंग हाँ होती थी तो 2 ओवर करा के अपना कोटा पूरा करके अगले ग्राउंड से ले आता अपना था। कोटा पूरा करके फिर दूसरी जगह जाए, वो वाले। तो और उनके बड़े नाम होते थे भाई, उनके जो जी है ना जी। उस टेप बॉल की दुनिया में उनके बड़े सलीम नाम थे। दरबारी थे, तो खैर, ताहिर काले थे, फरीद थे, हाँ, अंजुम थे, मंसूर लालू खेत से, ये तो बड़े मतलब आपको याद ही होगा सब। तो ये तो जो है ना आपके उस तरह की जो है ना, तो मुझे तो क्योंकि पता है एक मकसद पीएसएल का ये भी है कि जो हमारे फॉरेन प्लेयर्स आए उनके साथ जब हमारे डोमेस्टिक यंगस्टर्स इंटरेक्ट करें, तो वो डिसिप्लिन सीखें, वो टेक्निक सीखें, वो सीखें कि किस तरीके से किन हालात में किस तरीके से बिहेव किया, क्योंकि जिनको पिक करते हैं, आपके जो फ्रेंचाइज जिनको पिक कर रही है यार, उनमें कुछ ना कुछ तो आपको उनको नजर आता होगा ना, तभी तो पिक करते नदीम हैं। भाई तो टाइमिंग खराब हो रही है ना। प्रोफेशनल। नदीम भाई टाइमिंग खराब है ना आईपीएल में। अब देखेंगे, अब मैं भी प्रोफेशनल हूँ, आप भी प्रोफेशनल हैं अपनी अपनी डोमेन्स में। डेफिनेटली हर कोई पैसे के लिए काम करता है, सही है ना। अब अगर एक जगह से उनको 1 लाख डॉलर मिल रहा है और एक जगह से उनको 15,000 डॉलर मिल रहा है, तो वो 15,000 में क्यों आएंगे? वो ऐसी बात कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर। हमारी टाइमिंग ही गलत है, हम आईपीएल के साथ क्लैश डाल रहे हैं। अगर हमारा हमारा जो शेड्यूल है वो कोइंसाइड नहीं करे या वो टकराए ना उनसे, आईपीएल से, तो हो सकता है वहां से भी कुछ अच्छे लोग पिक होके आ जाए इधर। हमारे पास भी इतना पैसा है कि हम ला सकते हैं, लेकिन पैसा लाना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए। सबसे पहले तो वो चीज़ है ना कि क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स कैसे आएगी। सिक्योरिटी आ गई, सब चीज़ें आ गई, लेकिन अगर इंडिया ने ये धमकी लगाई हुई है कि नहीं जी पीएसएल नहीं खेलना, तो हर कोई नहीं आएगा इस धमकी में। ऐसी बात नहीं है कि हर खिलाड़ी आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को पता है कि जी मैंने आईपीएल खेलना है अप्रैल में या मई में, तो मैं थकूंगा नहीं फरवरी मार्च के एंड में पीएसएल खेल के, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो 6 गुना पैसा मिल रहा है ना आईपीएल से, तो मैं क्यों थकूं। मगर क्वालिटी ऑफ द प्लेयर, खुसूसन इंटरनेशनल प्लेयर, तो बहुत बड़ा मसला है। मुझे तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, सच्ची बात है, कि मैंने जब किसी भी फ्रेंचाइज को उठा लें आप, उसके जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, उनमें से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है
कि हमारे यंगस्टर्स, हमारे जो और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे, पता है, बहुत रेयर जो है आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्योंकि उनका शायद इतना ज्यादा स्टेक नहीं होता, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी ना अपने नाम की वजह से, जरा अपने नाम की इज्जत की वजह से खेलता है। और ये जो इस तरह के प्लेयर हैं जो कि फ्रेंचाइज के प्लेयर हैं, उनको हु केयर्स की वाली बात है कि उन्होंने अपना पैसा कमाया, उन्होंने कहा क्या ज्यादा ज्यादा क्या होगा, अगली मरतबा नहीं लेंगे, या हम आखिरी दो मैच में परफॉर्म कर लेंगे या एक मैच में परफॉर्म कर लेंगे। तो ये बड़ा इसका, ये तो फॉरेन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं ना, हमारे अपने लोकल प्लेयर्स का भी कुछ ऐसे एटीट्यूड है। कल शाहीन उस पे मैं भी आता हूँ, उस पे मैं भी आता हूँ, इस पे जो है ना आपके मैं आता हूँ। दो चीजें कवर करें फिर हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी जी। एक तो ये कि हमारे जो आपके जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स जो हमारे टीम का हिस्सा हैं, शाहिद और आपके अपना ये जो शाहीन। शाहीन और हारिस रऊफ की तो परफॉर्मेंस आपने कल तो देख ही ली। मैं तो शुरू से देख रहा हूँ। इनको जिस तरह की मार पड़ रही है ना कामरान, इनको चाहिए कि भाई ये जाके जो है ना आपके बेंच पे बैठें और अभी सिर्फ क्रिकेट देखें 1-2 महीने 3 महीने, मुझे मुझे और अब अपने लगने लगा नेक्स्ट में। है, सॉरी नदीम भाई, एक बात ऐड कर दूं, बस एक जुमला ऐड करूंगा। मुझे पहले इस बात पे मैं डिबेट करता था कि इनका कोई पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल इनका इन्फ्लुएंस है बड़े प्लेयर्स का पीछे, जैसे कि दामाद हैं शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी के, और हारिस रऊफ साहब की भी तस्वीरें आई कुछ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ। और इधर मैं सोचता था नहीं यार ऐसा नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। आप क्या कहते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल भाई, यहाँ तो आपके बिल्कुल ऐसा ऐसा माहौल बन गया है कि जो है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और उसकी मतलब ये माहौल तो बना दिया गया है। मुझे बड़े दूसरी चीज ये अफसोस हुआ, कामरान। मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन मैंने आज कुछ मुझे मौका मिल गया था, कुछ तबीयत खराब नासाज थी तो मैंने थोड़ी सी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। शाहीन का रवैया डे बाय डे, देखें, एग्रेशन अच्छा होता है, एरोगेंस अच्छी नहीं होती। क्रिकेटर में अग्रेशन का होना वो तो फास्ट बॉलर का की शान होती है, लेकिन एरोगेंस अपने ही लोगों के साथ होना, और आप पिट रहे हैं और आप बात नहीं सुन रहे किसी की, डिसअपॉइंटिंग है। इससे किस पाक इस इट इट विल टेक पाकिस्तान क्रिकेट नोवेयर, टू बी नो ऑनेस्ट। वे, बिल्कुल ऐसी बात। दूसरी चीज ये कि बाबर का मुस्तकिल आउट ऑफ फॉर्म होना, साइम का आउट ऑफ फॉर्म होना, और रिजवान भी उस टच में नहीं नजर आ रहे। सलमान अली आगा जिनको आपने जो है आपके, आप देखें सलमान अली आगा को कहाँ से उठा के आपने वाइस कैप्टन और कैप्टन बना दिया, उनकी परफॉर्मेंस देख लें आप। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, आपके तैयब ताहिर टीटी जो हैं वो पाकिस्तान टीम का तो हिस्सा होते हैं, मगर फ्रेंचाइज का हिस्सा होने के बावजूद वो प्लेइंग 11 में नहीं होते। तो तो मैं उस, तो इस उसका बात ये, रीजन है, उसका रीजन है कि डगआउट में वेवन रिचर्ड जैसे लोग बैठे हुए हैं। उसका रीजन ये है कि डेविड वार्नर ने यह कहा था कि अगर किसी ने मेरी कैप्टेंसी में मदाखलत की तो ये आप पकड़े, में जा रहा हूँ। तो हाँ देखें, फॉरेन प्लेयर्स जब आते हैं ना, फॉरेन कोचेस भी जब आते हैं, जैसे बड़ी बात होती है मिकी आर्थर के, उससे मिकी आर्थर ने ये किया। अभी मैं कुछ दिन पहले उमर अकमल साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जाते हुए गाड़ी में, मैंने लगा लेता हूँ, अक्सर फासला लंबा होता है तो बस हम शॉर्ट बात करेंगे नदीम भाई, 10 मिनट ही है हमारे पास, तो उसको वाइंड अप करेंगे। बस एक बात करता हूँ, उमर अकमल साहब की, वो अभी भी रो रहे थे कि यार सैफी भाई आपने मेरे बारे में कोई बात नहीं की, मुझे डिफेंड नहीं किया। मैं सोचा था भाई तुम्हारी क्रिकेट खत्म हो गई है, अब तुम टीवी पे बैठ के पेन नोट बनाओ अपने, बात खत्म हो गई। इसको लेके आगे तो वही बात कर रहे थे, मिकी ने कहा, मिकी ने ये कहा, मिकी ने वो कहा। तैयब ताहिर की मैं भी सोचा था बहुत सारे प्लेयर्स गायब हैं जो खामखाई में हमारी टीम का हिस्सा बने हुए हैं। तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल तैयब ताहिर साहब गायब हैं, उनको कोई और उन देखें, मैं ये नहीं कहता ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, लेकिन वो जिस लेवल की स्किल या एक्सपर्टीज चाहिए, वो उसमें, या तो ये कि फिर आप उनको उस तरह से खेलना है जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले सब कॉन्टिनेंट के लिए अलग टीम बनाते थे, और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की अलग टीम बनाते थे। अगर आपको याद हो, आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम में हमेशा ऐसा नजर आया है, माइकल वेलेटा आपको कहाँ खेलते हुए नजर आए? माइकल वेलेटा ने पाकिस्तान में। 87 का वर्ल्ड कप खेला, उनको पता था ये सुर्री बॉलों का प्लेयर है, ठीक है जी, इसको खिलाओ नीचे, ठीक है, तो उसको ले आए आप वहां पर। तो ये बल्ला नीचे रखता है अपना। बल्ला नीचे रख के खेलता है, बल्ला उठता नहीं है इसका।
वो अलग टीम बनाते थे सब कॉन्टिनेंट के लिए, इंडिया के लिए अलग टीम बनाते थे, पाकिस्तान के लिए अलग टीम बनाते थे, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके अलग। डार्क डार्क वेलिम कहाँ खेला के पाकिस्तान में, इस तरह के जो प्लेयर्स थे। तो आप सही कह रहे हैं, टीटी गायब है। नहीं, और इसके आखिरी बात मैं ये करूंगा कि जो शेयर डिसअपॉइंटमेंट है ना, मतलब मैं तो खैर हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि जो हमारी यंग ब्लड है, जिनको आपके आगे आना है, उनको मौका दिया जाए, फुल अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उनको अपना जो टैलेंट है और उनकी जो स्किल है उसको जो है ना आपके शो करने का मौका दिया जाए। नदीम भाई, इसकी अब सॉरी एक बात फिर ऐड देखें। कर दूं। राशिद भाई की बात है, राशिद लतीफ भाई की। उनका एक प्रोग्राम मैंने सुना था, वो बड़ा सही बात कहते हैं। कहते हैं कोई टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ एक गेम होती है। कोई टैलेंट की कमी नहीं है, ये नीयत का खराबी है असल में। बस कामरान ये देखो ना, ये लड़के जो हैं आपके, जो हसन नवाज हैं, अब्दुल समद अब्दुल है या समद, समी अब्दुल है? समद। यार मैं अब इनके इतना बुरा और इतना चर्चा था ना, मैं तो ये सोच रहा था, या फॉर दैट मैटर मैं कहता हूँ साइम अयूब भी है। यार आप यंग हैं, आपको तो अपना मेटल शो करने का सबसे ज्यादा मौका है। मुझे याद है कि जो आपके पहले जो क्रिकेट हम देखते थे या कोई भी स्पोर्ट्स देखते थे, जिसमें हमें ये पता होता था कि यार ये जो बंदा है ना, ये इसको मौका नहीं मिल रहा, जिस दिन इसको मौका मिल गया ना ये तबाही फेर देगा। और वही होता था कि जिस दिन उसको मौका मिलता था ना, वो अपनी फिर सीट पक्की करने के लिए ना वो तबाही फेर देता था। हमारे यहाँ इस वक्त प्लेयरों की तबाही फैलवानी है। अब प्लेयरों की तरफ कोई, और मैं ये देखता हूं कि कोई शर्मिंदगी नहीं होती अपने गलत शॉट, क्योंकि टेक्निक दुरुस्त नहीं है, नदीम भाई आप बॉल एक की, बात नोट आपके करें, शॉट की आप सिलेक्शन दुरुस्त नदीम भाई नहीं है। आप एक बात नोट करें, इन्हीं विकेटों पे जिस पे हारिस और ये कुट रहे हैं, आप खुर्रम शहजाद की बॉलिंग देख रहे हैं। ओहो, आप मीर इसी हमजा की तरह से बॉलिंग देख रहे मोहम्मद हैं? अब्बास को 4 साल पहले बिठा के इन्होंने जाया कर दिया। एस बॉलर था मोहम्मद आप अब्बास। मीर हमजा की बॉलिंग देख रहे हैं, मीर हमजा की? 464 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ है सर। ये हमारे हारिस भाई और शाहीन भाई जो हैं हमारे, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ये मैं तो तुम्हें बताऊं, खेलते ही नहीं है ना, इनको तो जरूरत ही खेलते ही नहीं नहीं फर्स्ट ना क्लास इनको, खेलने की। और इनको, तो आप ये इनके देखें, मैं ख्याल बस से इनको लास्ट बात जरूरत भी करूंगा, नहीं वी है। डोंट हैव मच टाइम, आप रैप अप कर दीजिएगा, मैं एक बस मिसाल दूंगा। माइक हसी जैसा प्लेयर, जिसको मिस्टर क्रिकेट कहते थे, उसको 31 साल की उम्र में डेब्यू कराया था ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके बाद वो 10 साल खेला। हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा नहीं है, तो बहुत खराब भी नहीं है। बहुत खराब भी नहीं, बिल्कुल सही। जी सर, रैप अप कर दें। तो ये सारी सूरत हाल थी आपके। PSL 10 जो है वो अपने तमाम शॉर्ट कमिंग्स के साथ और तमाम जो है अपनी लिमिटेशंस के साथ जारी और सारी है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स भी इतने बददिल हैं कि उनसे परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही। मैंने तो ये देखा है कि वो इतने बेजार आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि यार अच्छा, हमारी टीम एलिमिनेट। बिल्कुल सही बात की आपने। और मुझे पता है, ये फेस, ये बददिली मुझे किसके चेहरे पे नजर आई? ये मुझे इफ्तिखार अहमद के चेहरे पे नजर आई बददिली। मुझे रिजवान के चेहरे पे नजर मुझे आई। रिजवान, अबे भाई जान, मैं अबे जान भाई जान छोड़ेगा। छोड़, अच्छा, जान सॉरी छोड़। लास्ट बात, रिजवान के हवाले से जो आपने बात की ना, मुझे कुछ ऐसा लगता है नदीम भाई, इस पीएसएल के बाद ना कुछ और भी होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट में। मुझे ऐसा लगता है रिजवान का टाइम खत्म हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में। पता नहीं क्यों, मेरी गट फीलिंग है, पता नहीं आपको हुई ना हुई। ये वो रिजवान नहीं है जिसको हम जानते हैं। रिजवान कुछ भी है, फाइटर तो है, कुछ फाइटर भी तो है, है। कुछ भी है, फाइटर तो है वो। नहीं, लेकिन रिजवान मतलब का उसने तो, शोल्डर डाउन देखा मैंने, अफसोस हुआ। आप अपने अच्छे प्लेयरों को ना, यार ये वो लोग थे जिन्होंने 152 पे 0 किया, इन्होंने 200 की पार्टनरशिप लगाई। मतलब अजीब सी वो बात। काम मैंने इसलिए मैं तो बताऊं, इसलिए कि जब चीजें जो है आपके बहुत ज्यादा आपके मिजाज के खिलाफ हो रही होती हैं, एक तो होते हैं ना कि 20-30% आपके मिजाज के खिलाफ होती हैं, तो आप गेट अलोंग करते हैं। अगर जो है आपके किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर या किसी भी प्लेयर के लिए जो है ना, अगर चीजें 80 से 90% जो है ना उसके मिजाज के खिलाफ होती हैं, तो उसके लिए हर वक्त एनर्जेटिक रहना और मुश्किल स्माइल काम है। करना सही कह रहे और हैं। अपने आप को जमा करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है तो सर।
भाई तो लास्ट में। इन्हीं 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 तमाम चीज़ों के साथ कामरान, आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। आपके बस व्यूअर्स, आप सर लोग, आपका हुक्म हो आपके गया था, अपने अदरवाइज कमेंट्स मेरा हमने, तो गला तबीयत सब खराब वो था, हाँ, बुखार चल रहा है आवाज़ मुझे। से लग रहा है। तो हम आपके और मैं भी चाह डिस्कसेस रहा था पे, हम कनेक्ट हो जाएं, बहुत दिन हो गए थे, तो बहुत शुक्रिया आप। हाँ, बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, और बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे कि हमने अपनी जो दिल की बात है वो लोगों तक नहीं पहुंचाई। ये सारी बातें जो हैं, अगर आप वैसे एक बंद कमरे में करेंगे तो शायद आपका जो कथारसिस है वो नहीं हो, मगर आप मीडिया पे करते हैं और जब लोग उसको सुनते हैं, लोग उसके बारे में कमेंट्स करते हैं, तो आपके व्यूअर्स से भी हमारी गुजारिश है कि अगर आप कमेंट्स सेक्शन में अपने हमें कुछ कमेंट्स देना चाहें तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारी बात पहुंचाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में सबसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।